एक जलते हुए जंगल में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन असली लड़ाई आग से नहीं, अपने ही दिमाग से थी। आसमान से उतरते हुए 15 लोग, जिन्हें स्मोक जंपर्स कहा जाता है, एक खतरनाक जंगल की आग को बुझाने के मिशन पर आए थे। उन्हें सिखाया गया था कि आग से लड़ना है, उसे रोकना है। यही उनका काम था, यही उनकी पहचान थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पहचान को ही सवालों में डाल दिया। जैसे जैसे आग तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी, उनके लीडर वैगनर डॉज ने अचानक कुछ ऐसा किया जो किसी को समझ नहीं आया। उसने भागने के बजाय जमीन पर माचिस जलानी शुरू कर दी। बाकी लोग हैरान थे, उन्हें लगा कि उनका लीडर पागल हो गया है। लेकिन सच कुछ और था। वो आग से लड़ नहीं रहा था, वो आग को समझ रहा था। उसने अपने सामने की घास को जला दिया ताकि वहां कुछ भी ना बचे जो बड़ी आग को जलने का ईंधन दे सके। फिर वो उसी जली हुई जगह पर लेट गया और कुछ ही मिनटों बाद जब असली आग वहां से गुजरी तो वो बच गया। लेकिन बाकी 12 लोग नहीं बच पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सोचने का तरीका नहीं बदला। उन्होंने वही किया जो उन्हें हमेशा सिखाया गया था, आग से भागो, उससे दूर रहो। लेकिन उस दिन बचने का तरीका उल्टा था। और यही वो पल था जहां जिंदगी और मौत के बीच फर्क सिर्फ एक चीज ने तय किया, सोच बदलने की क्षमता। हम अक्सर सोचते हैं कि स्मार्ट होना, ज्यादा जानना, ज्यादा समझदार होना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन असल में असली ताकत इस बात में है कि हम कब अपनी सोच बदलते हैं। सोचो, आपने कभी एग्जाम दिया हो और बाद में लगा हो कि शायद जवाब बदल देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बदला क्योंकि आपको लगा कि पहला जवाब ही सही होगा। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। जब वैज्ञानिकों ने कई स्टडीज को मिलाकर देखा तो पाया कि ज्यादातर बार जब लोग अपने जवाब बदलते हैं तो वो गलत से सही की ओर जाते हैं। यानी हमारी पहली सोच हमेशा सही नहीं होती, लेकिन हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सोच से लगाव हो जाता है। हम अपने विचारों को सिर्फ विचार नहीं मानते, हम उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर कोई कहे कि तुम गलत हो तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमारे अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। इसलिए हम नई जानकारी को अपनाने के बजाय पुरानी सोच को बचाने में लग जाते हैं। हम अपने दिमाग में 3 तरह के किरदार निभाते हैं। कभी हम प्रवचन देने वाले बन जाते हैं, हमें लगता है कि हम सही हैं और हमें दूसरों को समझाना है। कभी हम वकील बन जाते हैं, हम दूसरों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। और कभी हम नेता बन जाते हैं, हम लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन है, हम सीख नहीं रहे होते, हम सिर्फ अपनी बात साबित कर रहे होते हैं। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक चौथा तरीका अपनाना होगा, वैज्ञानिक की तरह सोचना। वैज्ञानिक क्या करता है? वो मानकर नहीं चलता कि वो सही है। वो सवाल पूछता है, शक करता है और अपने विचारों को टेस्ट करता है। वो अपने विश्वासों को पत्थर की लकीर नहीं मानता, बल्कि एक प्रयोग मानता है। और जब नया सबूत आता है तो वो बिना डर के अपनी सोच बदल लेता है। यही फर्क है, एक इंसान जो सिर्फ सोचता है और एक इंसान जो दोबारा सोचता है। एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट में कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स को 2 ग्रुप में बांटा गया। दोनों को बिजनेस सिखाया गया, लेकिन एक ग्रुप को एक खास चीज सिखाई गई, वैज्ञानिक की तरह सोचना। उन्हें बताया गया कि उनका बिजनेस कोई फाइनल सच नहीं है, बल्कि एक हाइपोथेसिस है। उनका प्रोडक्ट एक प्रयोग है और हर फीडबैक एक डेटा पॉइंट है। कुछ महीनों बाद जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। जो लोग अपनी सोच बदलने को तैयार थे, उन्होंने ज्यादा पैसा कमाया, ज्यादा जल्दी ग्रो किए और ज्यादा सफल हुए, क्योंकि वो जिद्दी नहीं थे, वो सीखने वाले थे। अब जरा सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे फैसले हैं जहां तुम सिर्फ इसलिए अटके हुए हो क्योंकि तुमने एक बार फैसला ले लिया था? क्या तुम सिर्फ इसलिए अपनी राय नहीं बदलते क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे, या इसलिए क्योंकि तुम्हें खुद से कहना पड़ेगा मैं गलत था? सच तो ये है, गलत होना कमजोरी नहीं है, गलत पर अड़े रहना कमजोरी है। और जो इंसान समय पर अपनी सोच बदल लेता है वही असली मायने में आगे बढ़ता है। क्योंकि इस तेजी से बदलती दुनिया में सबसे खतरनाक चीज अज्ञानता नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है पुरानी सोच से चिपके रहना। और यही वो कहानी है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। एक दिलचस्प बात है, हम अक्सर मानते हैं कि जितना ज्यादा हम जानते हैं उतना ही हम सही फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी असहज है। कई बार ज्यादा समझदार लोग ही सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, क्योंकि समस्या जानकारी की कमी नहीं होती, समस्या होती है सोच को अपडेट न करने की आदत। एक व्यक्ति था, स्टीफन ग्रीनस्पैन। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि लोगों की मूर्खताओं और गलत फैसलों पर रिसर्च करने वाला एक्सपर्ट था। उसे अच्छी तरह पता था कि लोग कैसे धोखा खाते हैं, कैसे गलत फैसले लेते हैं। लेकिन फिर भी उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी पूरी बचत एक ऐसे निवेश में लगा दी जो बाद में दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी निकली, बर्नी मैडॉफ का पॉन्जी स्कीम।
सोचो, जो इंसान दूसरों को सिखाता था कि गलत फैसलों से कैसे बचना है, वही खुद फंस गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचना बंद नहीं किया था, लेकिन उसने दोबारा सोचना बंद कर दिया था। उसने अपनी बहन की बातों पर भरोसा किया, जिसने उस निवेश से अच्छा पैसा कमाया था। उसने अपने दोस्त की चेतावनी को नजरअंदाज किया, जो उसे सावधान कर रहा था। और उसने अपने रिश्तों और भावनाओं को अपने फैसले पर हावी होने दिया। यानी उसने अपने दिमाग में 3 रोल निभाए: विश्वास करने वाला, दूसरों को गलत साबित करने वाला और लोगों को खुश करने वाला। लेकिन उसने वैज्ञानिक की तरह नहीं सोचा। अगर वो सच में दोबारा सोचता तो शायद वो अपना सारा पैसा नहीं खोता। अब यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। हमारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना, बल्कि अपनी सोच को बचाने के लिए भी बना है। जब हमें कोई नई जानकारी मिलती है जो हमारी पुरानी सोच से टकराती है, तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, हम उससे लड़ते हैं। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो हम इस खेल में और भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने गलत विचारों को सही साबित करने के लिए और भी मजबूत तर्क बना लेते हैं। एक रिसर्च में लोगों को कुछ डेटा दिया गया और कहा गया कि इसे समझो। जब डेटा किसी साधारण चीज़ के बारे में था तो होशियार लोग बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वही डेटा किसी संवेदनशील मुद्दे से जुड़ा, जैसे गन लॉ या राजनीति, तो वही होशियार लोग सबसे ज़्यादा गलत हो गए। क्यों? क्योंकि अब वो सच खोजने नहीं, अपनी बात सही साबित करने लगे थे। यानी इंटेलिजेंस आपको सही नहीं बनाती अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। एक इंसान जो सिर्फ सोचता है वो अपने विचारों का गुलाम बन सकता है, लेकिन जो इंसान दोबारा सोचता है वो अपने विचारों का मालिक बन जाता है। अब सोचो उस इंसान के बारे में जिसने दुनिया को बदल दिया। माइक्रोफोन नहीं, कंप्यूटर नहीं, बल्कि एक छोटा सा डिवाइस जो लोगों की जेब में रहता था, ब्लैकबेरी। उसके पीछे एक आदमी था, माइक लजारेडिस। वो बचपन से ही जीनियस था। स्कूल में ही उसने मशीनें बनानी शुरू कर दी थी। बाद में उसने ब्लैकबेरी बनाया, जो एक समय पर पूरी दुनिया पर राज करता था। बिजनेस लीडर्स, राष्ट्रपति, सेलिब्रिटीज, हर कोई उसे इस्तेमाल करता था। लेकिन फिर क्या हुआ? वो अचानक लगभग खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जिसने उसे बनाया था वही अपनी सोच नहीं बदल पाया। जब आईफोन आया तो उसने देखा कि ये डिवाइस एक छोटा कंप्यूटर है, लेकिन उसने इसे खतरे के रूप में नहीं लिया। उसने सोचा लोग सिर्फ ईमेल और कॉल के लिए फ़ोन चाहते हैं, उन्हें पूरा कंप्यूटर नहीं चाहिए। उसने नए आइडियाज़ को टेस्ट नहीं किया, उसने पुराने विश्वास को पकड़े रखा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो पहले वैज्ञानिक की तरह सोचता था, इसलिए उसने ब्लैकबेरी बनाया, लेकिन बाद में वो अपने ही विचारों का प्रचारक बन गया और यहीं से उसकी गिरावट शुरू हुई। इस कहानी में गहरी सीख छिपी है। सफलता हमें बदलती नहीं, सफलता हमें जिद्दी बना देती है। जब हम बार बार सही होते हैं तो हमें लगता है कि हम हमेशा सही रहेंगे, और यहीं हम हार जाते हैं। असल में दुनिया बदलती रहती है, लेकिन हम नहीं बदलते, और जो नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं सच में सीख रहा हूँ या सिर्फ अपनी बात सही साबित कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप सिर्फ जीतना चाहते हैं तो आप बहस जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच हारने देनी पड़ेगी। और यही वो पल होता है जहां असली ग्रोथ शुरू होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग होता है। क्योंकि दिमाग हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाता, वो हमें वही रास्ता दिखाता है जिस पर हम पहले से चलना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा जाल है। हम मानते हैं कि हम खुले विचारों वाले हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ उन चीज़ों के लिए खुले होते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। इसे कहते हैं मैं बायस्ड नहीं हूँ वाला बायस। यानी हमें लगता है कि बाकी लोग तो पक्षपाती हैं, लेकिन हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं। और सबसे दिलचस्प बात, जो लोग खुद को सबसे ज़्यादा समझदार मानते हैं वही इस जाल में सबसे ज़्यादा फंसते हैं। अब ज़रा सोचो, अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हो सकते तो क्या आप कभी सीख पाओगे? शायद नहीं। यही कारण है कि असली समझदारी सिर्फ ज्ञान में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं या नहीं। जो इंसान ये मान लेता है कि मुझे सब पता है, उसकी ग्रोथ वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो इंसान ये मानता है कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ, वही आगे बढ़ता है। यही सोच वैज्ञानिकों को अलग बनाती है। वैज्ञानिक अपने विचारों से प्यार नहीं करते, वो सच्चाई से प्यार करते हैं। अगर उनका सिद्धांत गलत साबित हो जाए तो वो दुखी नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं, क्योंकि अब वो पहले से ज़्यादा सच के करीब हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्या होता है? अगर कोई हमें गलत साबित कर दे तो हमें बुरा लगता है। हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया।
जबकि असल में हमने कुछ पाया होता है, एक नया नजरिया। अब सोचो, अगर हर बार जब कोई तुम्हें गलत साबित करे तुम खुश होने लगो, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी तेजी से बदल सकती है। यही रीथिंकिंग की असली ताकत है। अब एक और दिलचस्प चीज समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हर चीज में ओपन माइंडेड होना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। हर समय अपनी राय बदलते रहना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप हर बात पर डगमगाते रहोगे तो आप कभी कोई मजबूत फैसला नहीं ले पाओगे। इसलिए बैलेंस जरूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपको दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपको सवाल करना चाहिए, और यही समझदारी का खेल शुरू होता है। दुनिया के कुछ सबसे महान लोग, चाहे वो वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या नेता हो, उनमें एक खास गुण पाया गया। वे अपनी सोच को एक ही जगह पर फिक्स नहीं रखते थे। वे ज़रूरत पड़ने पर अपने विचारों को बदल सकते थे। वे एक ही समय पर अलग अलग नज़रियों से चीज़ों को देख सकते थे। यानी वो ज़िद्दी नहीं थे, वे लचीले थे, और यही लचीलापन उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। इतना ही नहीं, अमेरिका के कुछ सबसे सफल राष्ट्रपतियों पर भी एक रिसर्च हुई। उनकी पर्सनालिटी, उनकी आदतें, उनकी सोच, सबका विश्लेषण किया गया, और जो सबसे बड़ा फर्क सामने आया वो ये था, वे लोग ज़्यादा जिज्ञासु थे। वे नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहते थे। वे अपनी राय बदलने से नहीं डरते थे। वे अपने फैसलों को अंतिम सच नहीं मानते थे, बल्कि एक प्रयोग की तरह देखते थे। यानी वो नेता कम और वैज्ञानिक ज़्यादा थे। अब एक सवाल, अगर इतने सफल लोग अपनी सोच बदलते रहते हैं, तो हम क्यों अपनी सोच से चिपके रहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें डर लगता है। डर कि अगर हमने अपनी सोच बदल दी तो लोग क्या कहेंगे, डर कि हम कमज़ोर दिखेंगे, डर कि हम गलत साबित हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो इंसान अपनी सोच बदल सकता है वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसे अपने अहंकार से ज़्यादा सच्चाई की परवाह होती है, और यही असली ताकत है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, सोचना ज़रूरी है, लेकिन दोबारा सोचना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पहली सोच आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन दूसरी सोच आपको सही रास्ता चुनने में मदद करती है। और अगर आप ये कला सीख गए तो ना सिर्फ आप बेहतर फैसले लोगे, बल्कि आप एक बेहतर इंसान भी बन जाओगे, क्योंकि तब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख रहे होंगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहे होंगे। और यही असली विकास है। हम अपनी जिंदगी में कई फैसले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर फैसले हम सोच समझ कर नहीं, बल्कि आदतों और पुराने विश्वासों के आधार पर लेते हैं। और यही हमें धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंसा देता है जहां हम खुद को सही मानते रहते हैं, जबकि दुनिया बदल चुकी होती है। इसे एक और तरीके से समझो। मान लो तुम्हारे पास एक नक्शा है जो कभी सही था, लेकिन समय के साथ रास्ते बदल गए, नई सड़कें बन गईं, पुराने रास्ते बंद हो गए। अब अगर तुम उसी पुराने नक्शे के भरोसे चलते रहोगे तो क्या तुम सही जगह पहुंच पाओगे? शायद नहीं। लेकिन समस्या ये है कि हम अपने दिमाग के नक्शे को अपडेट ही नहीं करते। हम वही मान्यताएं पकड़े रहते हैं जो हमने सालों पहले बनाई थीं, और धीरे धीरे वही मान्यताएं हमारी पहचान बन जाती हैं। यही कारण है कि जब कोई हमारी सोच को चुनौती देता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमें चुनौती दे रहा है, और फिर हम सच को खोजने के बजाय अपनी पहचान को बचाने लगते हैं। यही वो पल होता है जहां हम सीखना बंद कर देते हैं। अब जरा उस घटना को याद करो जहां जंगल में आग लगी थी। स्मोक जंपर्स के पास एक मौका था जब उनके लीडर ने कहा था कि अपने भारी उपकरण छोड़ दो। अगर वे उस समय अपनी आदत और पहचान से बाहर निकल पाते तो शायद वे तेज भाग पाते और उनकी जान बच सकती थी। लेकिन उन्होंने अपने औजारों को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ औजार नहीं थे, वो उनकी पहचान थे। एक फायर फाइटर बिना अपने टूल्स के खुद को अधूरा महसूस करता है, और यही कारण है कि कई लोगों ने आखिरी समय तक अपने उपकरण पकड़े रखे, यहाँ तक कि अपनी जान गंवा दी। अब सोचो, क्या हमारे जीवन में भी ऐसे औजार हैं, ऐसी सोच, ऐसी आदतें, ऐसे विश्वास जिन्हें हम सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि वो हमारी पहचान बन चुके हैं? हो सकता है कोई पुराना करियर का फैसला, कोई रिश्ते के बारे में बनी धारणा, या खुद के बारे में एक कहानी, मैं ऐसा ही हूं, और हम उसे बदलना नहीं चाहते, क्योंकि बदलने का मतलब है खुद को दोबारा परिभाषित करना, और ये आसान नहीं होता। लेकिन सच यही है, अगर तुम अपनी पुरानी सोच को नहीं छोड़ोगे तो नई जिंदगी कभी शुरू नहीं होगी। अब यहाँ एक और गहरी बात समझो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सोच हमारी मदद कर रही है, लेकिन कई बार वही सोच हमें पीछे खींच रही होती है। जैसे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नौकरी सुरक्षित है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, और एक दिन अचानक तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है।
या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिश्ता ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दूरी बढ़ रही होती है और एक दिन सब खत्म हो जाता है। या तुम्हें लगता है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा और फिर एक दिन सब कुछ गिर जाता है। ये सब अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम अपनी पुरानी सोच से चिपके रहते हैं। यही सीजिंग एंड फ्रीजिंग है। हम एक विचार को पकड़ लेते हैं और फिर उसे छोड़ते नहीं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। तुमने शायद सुना होगा कि अगर एक मेंढक को उबलते पानी में डालो तो वो तुरंत बाहर कूद जाएगा, लेकिन अगर उसे ठंडे पानी में डालकर धीरे धीरे गर्म किया जाए तो वो मर जाएगा। ये कहानी बहुत फेमस है, लेकिन सच्चाई क्या है? ये पूरी तरह गलत है। असल में मेंढक धीरे धीरे गर्म पानी में भी कूदकर बाहर आ जाता है। यानी समस्या मेंढक में नहीं है, समस्या हम में है। हम एक बार जो सुन लेते हैं उसे सच मान लेते हैं और फिर उसे कभी सवाल नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अपनी सोच को अपडेट नहीं करते, हम अपने विश्वासों को जांचते नहीं, और धीरे धीरे हम एक ऐसी दुनिया में जीने लगते हैं जो असलियत से अलग होती है। अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें? पहला कदम है अपने विचारों को सच नहीं बल्कि संभावना मानना। मतलब जो तुम सोचते हो वो सही हो सकता है, लेकिन गलत भी हो सकता है। दूसरा कदम है खुद से सवाल पूछना, क्या मैं सही हूं या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है? तीसरा कदम है ऐसे लोगों से बात करना जो तुमसे अलग सोचते हैं, क्योंकि अगर तुम हमेशा उन्हीं लोगों के बीच रहोगे जो तुमसे सहमत हैं तो तुम कभी नहीं सीखोगे। और सबसे जरूरी, जब तुम्हें लगे कि तुम गलत हो सकते हो तो खुद को रोकना मत, उस पल को अपनाओ, क्योंकि वही पल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा ज्ञान नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है अपनी सोच बदलने की हिम्मत। और जब तुम ये सीख जाते हो तो जिंदगी सिर्फ आसान नहीं होती, बल्कि ज्यादा सच के करीब हो जाती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सच में हम कुछ भी नहीं जानते। और यही वो पल होता है जहां से असली सीख शुरू होती है। अब सोचो, अगर तुम्हें हर बार सही होना ही पसंद है तो तुम क्या करोगे? तुम वही सुनोगे जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम वही मानोगे जो तुम्हें सही लगे, और धीरे धीरे तुम एक ऐसे दायरे में कैद हो जाओगे जहां सिर्फ तुम्हारी ही आवाज गूंजती है। लेकिन अगर तुम्हें सीखना पसंद है तो तुम क्या करोगे? तुम उन चीजों को खोजोगे जो तुम्हें चुनौती देती हैं, तुम उन लोगों को सुनोगे जो तुमसे असहमत हैं, और तुम खुद से बार बार पूछोगे, क्या मैं गलत हो सकता हूं? यही फर्क है एक सामान्य इंसान और एक असाधारण इंसान में। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात समझो। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और ये सही भी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास एक जाल बन जाता है। जब हमें लगता है कि हम सब जानते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं, और जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। असल में सही जगह वो है जहां तुम्हारे अंदर थोड़ा आत्मविश्वास हो लेकिन थोड़ा संदेह भी हो। इसे समझो ऐसे, अगर तुम्हें खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है तो तुम कुछ नया करने की हिम्मत नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा है तो तुम कुछ नया सीखने की जरूरत महसूस नहीं करोगे। इसलिए जरूरी है बीच का रास्ता, जहां तुम खुद पर भरोसा रखते हो लेकिन ये भी मानते हो कि तुम गलत हो सकते हो। यही असली ग्रोथ जोन है। अब एक और गहरी बात समझो। हम अक्सर सोचते हैं कि गलत होना एक बुरी चीज है, लेकिन असल में गलत होना एक मौका है। मौका कुछ नया सीखने का, मौका खुद को बेहतर बनाने का, और मौका सच्चाई के थोड़ा और करीब जाने का। दुनिया के कुछ सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने अपनी जिंदगी में बार बार गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से भागने के बजाय उन्हें अपनाया, क्योंकि उन्हें पता था हर गलती एक संकेत है कि अब कुछ नया सीखने का समय आ गया है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालो। क्या तुम अपनी गलतियों से सीखते हो या उन्हें छुपाने की कोशिश करते हो? क्या तुम अपनी सोच को चुनौती देते हो या उसे बचाने में लगे रहते हो? क्योंकि अगर तुम सिर्फ अपनी सोच को बचाते रहोगे तो तुम कभी नई सोच को अपनाओगे ही नहीं, और बिना नई सोच के नई जिंदगी नहीं बनती। अब एक छोटी सी लेकिन शक्तिशाली आदत समझो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या नया सीखा? और उससे भी ज्यादा जरूरी, आज मैंने किस बात पर अपनी सोच बदली? अगर तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो शायद तुम सीख नहीं रहे, सिर्फ दोहरा रहे हो। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दोहराना नहीं, बदलना जरूरी है। अब एक और दिलचस्प बात, हम अक्सर सोचते हैं कि बहस जीतना जरूरी है, लेकिन असल में बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है सही होना, और सही होने से भी ज्यादा जरूरी है सच के करीब होना, क्योंकि सच एक जगह खड़ा नहीं होता, वो बदलता रहता है, और अगर तुम उसके साथ नहीं बदलोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। इसलिए अगली बार जब तुम किसी से असहमत हो तो ये मत सोचो कि तुम्हें उसे हराना है, सोचो कि तुम्हें उससे कुछ सीखना है, और शायद
वो भी तुमसे कुछ सीख सकता है। यही असली बातचीत है, यही असली विकास है, और यही वो तरीका है जिससे तुम अपनी सोच को सीमित होने से बचा सकते हो। याद रखो, जो इंसान हर बार सही होना चाहता है वो कभी नया नहीं सीखता, लेकिन जो इंसान हर बार सीखना चाहता है वो धीरे धीरे हर चीज़ में बेहतर होता जाता है। और यही वो रास्ता है जो तुम्हें एक नई सोच, नई समझ और एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जाता है। कभी सोचा है हम बहस क्यों करते हैं? सच जानने के लिए या जीतने के लिए? अगर ईमानदारी से देखो तो ज्यादातर बार हम सच जानने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात सही साबित करने के लिए बहस करते हैं। और यही वो जगह है जहां सीखना खत्म हो जाता है। जब भी कोई हमसे असहमत होता है, हमारा दिमाग तुरंत प्रोसिक्यूटर मोड में चला जाता है। हम सबूत ढूंढने लगते हैं, लेकिन सच के लिए नहीं, अपनी जीत के लिए। हम सामने वाले की बात को समझने की कोशिश नहीं करते, हम उसमें गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे बातचीत एक लड़ाई बन जाती है। लेकिन अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें ये खेल बदलना होगा। तुम्हें बहस जीतने की बजाय समझ जीतनी होगी। अब सोचो, अगर हर बातचीत में तुम्हारा मकसद ये हो कि मुझे कुछ नया सीखना है, तो क्या होगा? तुम ज्यादा सुनोगे, तुम कम बोलोगे और तुम जल्दी बदलोगे। यही असली ताकत है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अपनी राय बदलते हैं तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन असल में उल्टा होता है। जो इंसान अपनी सोच बदल सकता है वो ज्यादा परिपक्व, ज्यादा समझदार और ज्यादा मजबूत लगता है, क्योंकि वो सच के लिए अपने अहंकार को छोड़ सकता है। और ये आसान नहीं है। अब जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने अंदर ही अंदर महसूस किया कि शायद तुम गलत हो, लेकिन तुमने अपनी बात नहीं बदली। क्यों? क्योंकि तुम हारना नहीं चाहते थे, लेकिन असल में तुम उसी पल हार चुके थे, क्योंकि तुमने सीखने का मौका खो दिया। अब एक नई आदत अपनाओ। जब भी कोई तुमसे असहमत हो तो तुरंत जवाब देने के बजाय खुद से पूछो, क्या इसमें कुछ सच हो सकता है? बस ये एक सवाल तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। अब एक और गहरी बात समझो, हम सिर्फ अपनी सोच से ही नहीं, अपने ग्रुप से भी प्रभावित होते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हमेशा तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम हमेशा सही हो। लेकिन ये एक खतरनाक भ्रम है, क्योंकि तुम एक एको चेम्बर में फंस जाते हो जहां सिर्फ तुम्हारी ही आवाज गूंजती है, और वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है ऐसे लोगों के साथ रहना जो तुम्हें चुनौती दें, जो तुमसे सवाल पूछें, जो तुम्हारी सोच को हिलाएं, क्योंकि वही लोग तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारे आसपास हर कोई तुमसे सहमत है तो शायद तुम कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब तुम्हारी सोच को चुनौती मिलती है। अब एक और दिलचस्प नजरिया, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपने फैसलों पर अडिग रहना चाहिए, लेकिन कई बार सबसे अच्छा फैसला होता है अपना फैसला बदल देना, क्योंकि हालात बदलते हैं, जानकारी बदलती है और सच भी बदल सकता है। इसलिए जो इंसान अपने फैसलों को टेम्पररी मानता है वो हर समय सीखने के लिए तैयार रहता है और वही आगे निकलता है। अब एक छोटी सी प्रैक्टिकल चीज, अगली बार जब तुम कोई बड़ा फैसला लो तो उसे पत्थर की लकीर मत मानो, उसे एक ड्राफ्ट समझो। कुछ समय बाद उसे फिर से देखो और खुद से पूछो, अगर मुझे आज ये फैसला लेना होता तो क्या मैं वही करता? अगर जवाब नहीं है तो डरना मत, अपना फैसला बदल दो, क्योंकि असली समझदारी यही है। याद रखो, जिंदगी में जीतने वाले लोग वो नहीं होते जो हमेशा सही होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो समय पर अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं और उन्हें सुधार लेते हैं। क्योंकि आखिर में सही होना जरूरी नहीं है, सही दिशा में बढ़ना जरूरी है, और ये तभी संभव है जब तुम अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग किसी भी बहस में जीत जाते हैं बिना आवाज ऊंची किए, बिना गुस्सा किए। वो सामने वाले को हराते नहीं, उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यही असली कला है, क्योंकि किसी की सोच बदलना उससे बहस जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, और इसके लिए ताकत नहीं, समझ चाहिए। अब सोचो, अगर तुम किसी को उसकी गलती दिखाना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? सीधे बोलोगे तुम गलत हो? ज्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है? सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, वो तुम्हारी बात सुनना बंद कर देता है और अपनी बात बचाने लगता है, यानी तुमने बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। लेकिन कुछ लोग अलग तरीका अपनाते हैं, वो सवाल पूछते हैं, वो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं, और धीरे धीरे सामने वाला खुद अपनी सोच पर शक करने लगता है। यही असली तरीका है। अब एक गहरी बात समझो, लोग अपनी सोच इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं पता, बल्कि इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पहचान खतरे में है,
जब तुम किसी की सोच पर हमला करते हो तो वो उसे एक व्यक्तिगत हमला समझता है, लेकिन जब तुम उसे सोचने का मौका देते हो तो वो खुद ही अपनी सोच बदल सकता है। यही फर्क है तुम गलत हो और क्या ये संभव है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं में। पहला वाक्य दीवार खड़ी करता है, दूसरा दरवाजा खोलता है। अब सोचो, अगर हर बातचीत में तुम ये तरीका अपनाओ तो क्या बदल सकता है? तुम कम लड़ोगे, ज्यादा समझोगे और ज्यादा सीखोगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई हमारी बात नहीं मान रहा तो वो जिद्दी है, लेकिन कई बार समस्या सामने वाले में नहीं, हमारे तरीके में होती है। हम उसे समझाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, हम उसे हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कोई भी हारना नहीं चाहता, इसलिए वो अपनी सोच और मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम उसे जीतने का मौका दो तो वो तुम्हारी बात सुन सकता है। अब एक छोटा सा बदलाव, जब भी तुम किसी को समझाना चाहो तो अपनी बात थोपने के बजाय उससे पूछो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? और ध्यान से सुनो, बीच में मत टोको, जज मत करो, बस समझो। क्योंकि जब लोग खुद को सुना हुआ महसूस करते हैं तो वे बदलने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। अब एक और दिलचस्प नजरिया, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें मजबूत बनना है, लेकिन असल में हमें लचीला बनना है। क्योंकि मजबूत चीजें टूट जाती हैं, लेकिन लचीली चीजें मुड़ जाती हैं और बच जाती हैं। यही जिंदगी का नियम है। जो इंसान अपनी सोच में लचीलापन लाता है वो हर परिस्थिति में खुद को ढाल सकता है और वही आगे बढ़ता है। अब एक सवाल, क्या तुम ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो हर बहस जीतता है, या ऐसा इंसान जो हर दिन कुछ नया सीखता है? अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम कुछ समय के लिए खुश रहोगे, लेकिन अगर तुम सीखना चाहते हो तो जिंदगी भर आगे बढ़ते रहोगे, और यही असली जीत है। अब इस पूरी यात्रा में एक चीज साफ हो जाती है, सोचना आसान है लेकिन दोबारा सोचना मुश्किल है, क्योंकि उसमें तुम्हें अपने अहंकार से लड़ना पड़ता है। लेकिन जो ये लड़ाई जीत जाता है वो जिंदगी की हर लड़ाई आसानी से जीत सकता है, क्योंकि उसके पास एक सबसे बड़ी ताकत होती है, खुद को बदलने की ताकत। और यही वो ताकत है जो इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। कभी कभी सबसे मुश्किल काम होता है अपने ही विचारों पर शक करना। दूसरों पर शक करना आसान है, लेकिन खुद पर, यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन वही सोचते रहो जो तुम हमेशा से सोचते आए हो, तो क्या तुम कभी आगे बढ़ पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि ग्रोथ वहीं होती है जहां सवाल होते हैं, जहां अनिश्चितता होती है, जहां तुम्हें खुद पर भी पूरा भरोसा नहीं होता। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्पष्टता चाहिए, उन्हें निश्चितता चाहिए, उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं सही हूं। लेकिन असल में यही उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अब एक अलग नजरिया अपनाओ। सोचो कि तुम्हारी हर राय, हर विश्वास एक ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं। आज जो तुम सही मानते हो सकता है कल वो गलत साबित हो जाए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब तुम उसे बदलने से मना कर दो। अब एक और दिलचस्प बात, हम अक्सर अपनी राय को इस तरह पकड़ कर रखते हैं जैसे वो हमारी पहचान हो। मैं ऐसा इंसान हूं, मैं हमेशा ऐसा ही सोचता हूं, मेरी सोच यही है। लेकिन क्या ये जरूरी है? क्या तुम्हें हर समय एक जैसा ही रहना है, या तुम बदल सकते हो, बेहतर बन सकते हो? सच्चाई ये है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी सोच से बड़ी है। तुम अपनी सोच को बदल सकते हो बिना खुद को खोए, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज छोड़नी पड़ेगी, अपना अहंकार। क्योंकि जब तक तुम अपने अहंकार को पकड़े रहोगे तुम अपनी सोच को नहीं बदल पाओगे। अब एक और गहरी बात समझो, हम अक्सर अपने फैसलों को सही साबित करने में लगे रहते हैं, भले ही वो गलत हों। इसे कहते हैं कमिटमेंट बायस, यानी हमने एक बार जो फैसला ले लिया, अब हम उसे सही साबित करने के लिए हर कोशिश करेंगे, भले ही अंदर से हमें पता हो कि हम गलत हैं। और यही हमें और गहराई में ले जाता है। जैसे कोई बिजनेस काम नहीं कर रहा लेकिन हम उसे छोड़ नहीं पाते, कोई रिश्ता हमें खुश नहीं कर रहा लेकिन हम उसे खत्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने उसमें बहुत समय, बहुत मेहनत, बहुत भावनाएं लगा दी हैं, और अब हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो वो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, अगर तुम गलत रास्ते पर हो तो जितनी जल्दी मुड़ जाओ उतना बेहतर है, क्योंकि जितनी देर करोगे उतना ज्यादा खोगे। अब एक छोटा सा बदलाव, अगली बार जब तुम किसी चीज से जुड़े रहो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसमें बहुत कुछ लगाया है, तो खुद से पूछो, अगर मैं आज से शुरू करता तो क्या मैं फिर से यही चुनता? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाओ समय आ गया है बदलने का। अब एक और जरूरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपनी पहचान मजबूत बनानी है, लेकिन असल में हमें अपनी पहचान लचीली बनानी है, ताकि हम नई चीजें सीख सकें, नई सोच अपनाकर आगे बढ़ सकें।
क्योंकि अगर तुम्हारी पहचान ही तुम्हें रोक रही है तो वो ताकत नहीं, कमजोरी है। अब सोचो, अगर तुम खुद को एक सीखने वाला इंसान मान लो तो क्या होगा? तुम हर दिन सीखोगे, तुम हर गलती को अपनाओगे, तुम हर नई जानकारी को मौका दोगे और धीरे धीरे तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो कभी रुकता नहीं। यही असली पहचान है। अब इस पूरी यात्रा को देखो। तुमने सीखा कि कैसे हमारी सोच हमें सीमित करती है, कैसे हमारा अहंकार हमें रोकता है और कैसे हम अपनी ही बनाई दीवारों में कैद हो जाते हैं। लेकिन अब तुम्हारे पास एक चाबी है, रीथिंकिंग की चाबी। अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो तुम हर समस्या को एक नए नज़रिए से देख पाओगे, हर फैसले को बेहतर बना पाओगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि आखिर में जिंदगी उन लोगों की होती है जो बदलने से नहीं डरते, जो सीखने से नहीं रुकते और जो हर दिन खुद को नया बनाने की हिम्मत रखते हैं। जिंदगी में एक अजीब सा विरोधाभास है। हम सब सीखना चाहते हैं लेकिन अपनी सोच बदलना नहीं चाहते। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना नहीं चाहते। और यही अंदर की लड़ाई हमें वहीं रोक देती है। अब एक सच्चाई सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा ज्ञान नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है सीखते रहने की क्षमता। और सीखना तभी संभव है जब तुम मानो कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता। अब सोचो, अगर तुम हर चीज को मुझे पता है कि नजरिए से देखोगे तो क्या तुम कुछ नया सीख पाओगे? नहीं। लेकिन अगर तुम हर चीज को मुझे समझना है कि नजरिए से देखोगे तो हर दिन एक नई खोज बन जाएगा। यही फर्क है। अब एक और दिलचस्प बात, हम अक्सर सोचते हैं कि अनुभव हमें बेहतर बनाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर तुम बार बार वही गलती करते रहो और उससे कुछ नया ना सीखो तो अनुभव तुम्हें बेहतर नहीं बल्कि और जिद्दी बना देता है। क्योंकि अब तुम्हें लगता है कि तुम सही हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने वो काम कई बार किया है। लेकिन सच्चाई ये है, अनुभव तभी काम आता है जब तुम उससे सीखते हो, और सीखना तभी होता है जब तुम अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार होते हो। अब एक और गहरी बात समझो, हम अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना लेते हैं जहां हमें सिर्फ वही सुनाई देता है जो हम सुनना चाहते हैं। सोशल मीडिया, दोस्त, न्यूज़, सब कुछ धीरे धीरे हमें उसी दिशा में धकेलता है जहां हमारी सोच पहले से होती है। और फिर हमें लगता है कि हम सही हैं क्योंकि हर कोई हमारे जैसा ही सोच रहा है। लेकिन असल में हम सिर्फ एक एको चेंबर में जी रहे होते हैं जहां सच नहीं, सिर्फ हमारी राय गूंज रही होती है। अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकलें? पहला कदम, अलग सोच वाले लोगों को सुनना। लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, समझना। क्योंकि सुनना आसान है, समझना मुश्किल। जब कोई तुमसे अलग सोचता है तो तुरंत रिएक्ट मत करो, रुको, सोचो और खुद से पूछो, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो मैंने पहले नहीं सोचा? बस ये एक सवाल तुम्हें उस दायरे से बाहर निकाल सकता है। अब एक और जरूरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपने फैसलों पर गर्व होना चाहिए, और ये सही भी है। लेकिन कभी कभी हमें अपने फैसलों पर सवाल भी उठाने चाहिए, क्योंकि हर फैसला सही नहीं होता। और अगर तुम अपने फैसलों को कभी चैलेंज नहीं करोगे तो तुम अपनी गलतियों को कभी पहचान नहीं पाओगे। अब एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट, अपने विचारों को तथ्य मत समझो, उन्हें हाइपोथेसिस समझो, यानी एक संभावना जिसे टेस्ट किया जा सकता है, जिसे बदला जा सकता है और जिसे बेहतर बनाया जा सकता है। यही वैज्ञानिक सोच है और यही तुम्हें आगे ले जाएगी। अब इस पूरी यात्रा में एक और चीज समझ में आती है, रीथिंकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक आदत है, एक ऐसा तरीका जिससे तुम दुनिया को देखते हो। अगर तुम इसे अपनाते हो तो हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बन जाता है, हर गलती एक नई सीख बन जाती है और हर असहमति एक नया नजरिया। अब सोचो, अगर तुम इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो तो तुम कितनी तेजी से बदल सकते हो, शायद जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं। क्योंकि आखिर में जो लोग बदलते रहते हैं वही आगे बढ़ते रहते हैं, और जो अपनी सोच में फंसे रहते हैं वो धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हें फैसला लेना है। क्या तुम वही सोचते रहोगे जो हमेशा से सोचते आए हो, या तुम अपनी सोच को एक नई दिशा दोगे? क्योंकि यही फैसला तय करेगा तुम्हारी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। कभी कभी जिंदगी हमें साफ संकेत देती है, लेकिन हम उन्हें देखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हमने उन्हें स्वीकार कर लिया तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और यही सबसे मुश्किल काम है। अब तक तुमने देखा कि कैसे हमारी सोच हमें सीमित करती है, कैसे हमारा अहंकार हमें रोकता है, और कैसे हम अपनी ही बनाई दुनिया में फंस जाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर रीथिंकिंग इतनी जरूरी है तो हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है, इसे जीना पड़ेगा।
अब सबसे पहले एक छोटी सी आदत से शुरू करते हैं। हर बार जब तुम कोई मजबूत राय बनाओ तो उसके साथ एक सवाल जोड़ दो। किस हालत में मैं अपनी ये राय बदल सकता हूं? ये सवाल तुम्हें जिद्दी बनने से बचाएगा। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारी सोच फाइनल नहीं है। अब एक और आदत, अपनी जिंदगी में चैलेंज नेटवर्क बनाओ। मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो तुम्हारी हर बात से सहमत ना हो, जो तुम्हें गलत साबित करने की हिम्मत रखते हो, जो तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने के लिए बात करें। क्योंकि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारी सोच को चुनौती देते हैं। अब एक और जरूरी चीज, जब भी तुम्हें कोई नई जानकारी मिले तो उसे तुरंत सच मत मानो, लेकिन उसे तुरंत गलत भी मत मानो। रुको, जांचो और फिर फैसला करो। यही वैज्ञानिक सोच है। अब एक और छोटा लेकिन ताकतवर बदलाव, अपनी पहचान को मैं ऐसा हूं से बदलकर मैं सीख रहा हूं कर दो। जैसे मैं गणित में कमजोर हूं की जगह मैं गणित सीख रहा हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता की जगह मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूं। ये छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है, क्योंकि अब तुम खुद को सीमित नहीं कर रहे, तुम खुद को विकसित कर रहे हो। अब एक और गहरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हर सवाल का जवाब चाहिए, लेकिन असल में हमें सही सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि सही सवाल तुम्हें सही दिशा में ले जाते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर दिन खुद से बेहतर सवाल पूछो तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। अब इस पूरी यात्रा को एक लाइन में समझो, सोचना शुरुआत है, लेकिन दोबारा सोचना विकास है। और जो इंसान इस कला को सीख लेता है वो कभी नहीं रुकता। वो हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है, हर चुनौती को एक मौके में बदल देता है और हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनाता है। अब ये कहानी सिर्फ किताब की नहीं रही, ये तुम्हारी कहानी बन सकती है। अगर तुम चाहो, अगर तुम तैयार हो अपनी सोच को चुनौती देने के लिए, अपने विश्वासों को परखने के लिए और खुद को बदलने के लिए। क्योंकि आखिर में जिंदगी उन लोगों को आगे बढ़ाती है जो अपने दिमाग को खुला रखते हैं, जो सीखते रहते हैं और जो कभी ये नहीं कहते कि मुझे सब पता है, बल्कि हमेशा कहते हैं मुझे और समझना है। और यही असली बुद्धिमानी है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम ऐसी ही और गहरी सोच बदलने वाली किताबों की कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद किसी और को भी आज अपनी सोच बदलने की जरूरत हो।